ओके, तो रोप बेल्ट ड्राइव में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। रोप बेल्ट ड्राइव में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है ये बेल्ट का, ठीक है, या राउंड बेल्ट ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। गुड, ठीक है, ओके। तो इसका जो है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहता है, ठीक है, यस। तो इसके ये रोप बेल्ट ड्राइव कहाँ यूज करते हैं हम लोग, देखो जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, ठीक है, यस। प्लीज माइक बंद रखो सब लोग, यस। जहां पर जो है दोनों शाफ्ट का डिस्टेंस है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, यानी 8 मीटर से अगर ज्यादा भी है तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोप बेल्ट ड्राइव यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसा रहता है मालूम है, देखो ये रोप बेल्ट ड्राइव ऐसा रहता है ना, ये समझो पुली है ना, ये ऐसी, ठीक है, तो ये रोप है ना, रस्सी है, ये ऐसी बैठी रहेगी बीच में, बराबर है। मतलब कैसा है, अभी समझो थोड़ी वाइब्रेशन भी हुई ना, जैसे देखो हर मूविंग जो मशीन रहती है ना, हर पार्ट जो मोशन में है उसके अंदर वाइब्रेशन रहता है, ठीक है। तो ये रोप बेल्ट ड्राइव मतलब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये उसके अंदर हिल सकती है, एडजस्ट हो सकती, बात समझ में, ये रस्सी जो रहती है ना उसके अंदर एडजस्ट हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए ना वाइब्रेशन को भी ये क्या कर सकता है, रोप बेल्ट ड्राइव झेल सकता है, ठीक है। वाइब्रेशंस को भी जो है, अगर ड्राइव हमारे वाइब्रेशन है उसको भी झेल सकता है, ये इसका एडवांटेज है, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, और जो है इसके बारे में मैं बता रहा था आप लोग को, डिस्टेंस 8 मीटर से ज्यादा है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लार्ज पावर ट्रांसमिशन ज्यादा है तो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर देखो, जो ड्राइविंग शाफ्ट रहती और जो ड्रिवन शाफ्ट रहती, ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, बेल्ट ड्राइव में ना ये दोनों शाफ्ट का एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी रहता, समझ में आती है क्या बात, पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल रहना चाहिए, ये बात समझ में आई, ठीक है। देखो हाँ, जैसे कि ये एक शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट, और ये है ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। ये दोनों शाफ्ट का ना एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है। समझो एक शाफ्ट ऐसी है और एक शाफ्ट में हल्का सा ऐसा मिस अलाइनमेंट है ना, मिस अलाइनमेंट मतलब दोनों प्रॉपरली जो है पैरेलल नहीं है, तो हमारे जो है पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है फिर, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे बेल्ट ड्राइव में देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने की वजह से, गोल रस्सी होने की वजह से जो है हल्का फुल्का मिस अलाइनमेंट भी जो है ये हैंडल कर लेता है बेल्ट। समझ में आता है तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो मिस अलाइनमेंट को भी क्या कर सकता है ये, जो है झेल सकता है, बात समझ में, ठीक है। Yes. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहता मालूम इसका, सबसे बड़ा फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज, स्लिप मारता है ये, स्लिप, ये बेल्ट क्या करता है, स्लिप मारता है। गोल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना इसका, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये बेल्ट क्या करेगा, स्लिप मारेगा, समझ में आई बात, ये क्या करेगा, स्लिप मारेगा, ठीक है, यस। तो ये था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले रोप बेल्ट के बारे में हम लोग ने अभी देखे, ठीक है। देखो ये यूजुअली यहाँ पे सेंटेंस एक लिखा है, ये यूजुअली रबर से बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हारे को बताया यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारे जो है अपने दिमाग में ना जो चीजें अपन सुनते रहते हैं ना, एक अपन एक तरह की इमेज क्रिएट करते हैं उस चीज के बारे में, एक जो है परसेप्शन क्रिएट होता रहता है अपने दिमाग में, समझ में आई बात, एक, तो वो जो है हर चीज नोट्स पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ ना, ठीक है, लेक्चर बैठना इसके लिए जरूरी रहता है। तो ये था रोप बेल्ट के बारे में, ठीक है, ओके। रोप बेल्ट या राउंड बेल्ट, इसके बाद में मैं ना फ्लैट बेल्ट के बारे में बताता हूँ पहले आपको, ठीक है। फ्लैट बेल्ट और रोप बेल्ट ये दो जो है समझ लो कि इनका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर रहता है, ठीक है। हाँ, देखो फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ठीक है, फ्लैट बेल्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फ्लैट बेल्ट कैसा मालूम, समझो कि ये पुली बनाया अभी मैंने और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है और ये पुली है, ठीक है। इसकी पुली कुछ इस तरह से दिखते रहती, और यहाँ पर देखो ये रहता है बेल्ट, फ्लैट बेल्ट इस तरह से,
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है, हर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन बताया है इसने यहाँ पे, ठीक है। यस, तो ये फ्लैट बेल्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये है फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ओके, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के बारे में भी देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, इसके भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है। जैसे कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, मिस अलाइनमेंट को झेल सकता है ये भी बेल्ट, ठीक है। मिस अलाइनमेंट मतलब क्या, मैं आपको बताया था अभी, मतलब दो शाफ्ट अगर मिस अलाइंड है, मतलब प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है थोड़ा बहुत ऐसा झेल लेता है वो, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, वाइब्रेशन, ठीक है, सिमिलर है रोप बेल्ट ड्राइव के, इसके लिए मैं ज़्यादा को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस जो है वो भी झेल लेता है ये बेल्ट, ठीक है। यस, और इसके बाद इजी टू कंस्ट्रक्ट है ये बेल्ट, इसको बनाना आसान है, बाकी बेल्ट्स के मुकाबले में इसको बनाना जो है आसान है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इस बेल्ट को आसानी से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस, ओके, इसको आसानी से बनाया जा सकता, और ये बेल्ट सस्ता रहता, चीप रहता, क्या रहता, चीप रहता, रोप बेल्ट ड्राइव भी चीप रहता, उसको भी बनाना आसान है, ठीक है। बाकी ये वी बेल्ट और टूथ बेल्ट से आसान है उसको बनाना, ठीक है। यहाँ पे भी इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, स्लिप मारता है ये भाई, क्या करता है, स्लिप मारता है, और ज्यादा लार्ज पावर ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब मीडियम या लो पावर ट्रांसमिशन जहां पर है, ठीक है, लो पावर ट्रांसमिशन, उधर पे जो है ये बेल्ट ड्राइव सुटेबल है, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग कंपैरिजन देखेंगे फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का इसके बाद में, ठीक है। यस, तो ये था फ्लैट बेल्ट ड्राइव के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग देख रहे हैं अभी वी बेल्ट के बारे में, ठीक है, वी बेल्ट के बारे में, ठीक है। ये वी बेल्ट जो है ना, समझ लो इन लोग का, ये दोनों जो रोप बेल्ट और फ्लैट बेल्ट है ना, इनका समझ लो एक तरह का न्यू और अच्छा वर्जन है, समझ लो, ठीक है। इसका शेप देखो कैसे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके शेप की वजह से ही ना इसको वी बेल्ट बोलते हैं। ये वी बेल्ट की पुली कैसी रहती मालूम है, देखो ऐसी रहती, इसका शेप इस तरह से रहता, समझ में आता है आप लोग को, पुली का शेप देख के। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और जो है ये बेल्ट इधर ऐसे लगा रहता है, ठीक है। यस, कोई ये बेल्ट को खाली इसके डायग्राम को देख के खाली मेरे को बता सकता है क्या, क्या एडवांटेज रहेगा इसका फ्लैट बेल्ट और रोप बेल्ट के ऊपर, Contact, sir. कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट अच्छा है इसका, यस, और उससे क्या होएगा, सरफेस स्लिप नहीं कांटेक्ट, वेरी होगा गुड, सर, नहीं होगा सर। बहुत अच्छे। ये बेल्ट है ना भाई, स्लिप नहीं मारता है, नो स्लिप, ठीक है। ये बेल्ट की जो सब में बड़ी खासियत है वो है नो स्लिप, ये बेल्ट स्लिप नहीं मारता, ठीक है। यस, और लार्ज पावर ट्रांसमिशन के लिए ये जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है, लार्ज पावर ट्रांसमिशन के लिए ये बेल्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। यस, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो डिसएडवांटेजेस इन लोग में थे वो इसमें जो है वो हम लोग ने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। यस, हाँ, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कोई देख के बता सकता है, वी बेल्ट के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मतलब अगर कंपेयर करूं मैं फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट को। सर मिस अलाइनमेंट रहा तो नहीं हाँ, चलेगा। बराबर, वेरी गुड, ठीक है। मिस अलाइंड अगर रहा शाफ्ट तो वहां पे ये बेल्ट फेल हो जाएगा भाई, तो अपने को क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है एकदम, बात समझ में आई, ठीक है। जरा इमेजिन करके देखो, अगर समझो शाफ्ट अगर दोनों पुली के वी बेल्ट ड्राइव अगर लगाया अपन ने, दोनों शाफ्ट अगर बराबर अलाइन नहीं है तो समझ लो जरा, ठीक है, ये बेल्ट जो है मिस अलाइनमेंट को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, ये बेल्ट फेल हो जाएगा फिर, समझ में आई बात। यस,
और वैसे फ्लैट बेल्ट में अगर मिसअलाइनमेंट रहा तो वो एडजस्ट कर सकता है, रोप बेल्ट तो और अच्छे से एडजस्ट करता है, ठीक है? यस, और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बताओ इसका? अरे बताओ यार, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं खाली ऐसे ही। फ्लैट बेल्ट में क्या पॉइंट्स बताया था मैं उसके हिसाब से? यस, देखो इसको बनाना आसान है क्या मुश्किल है? डिफिकल्ट है सर। डिफिकल्ट है ना? यस, तो ये बेल्ट जो है वो क्या रहता? डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रहता, इसको बनाना मुश्किल है, ठीक है? इसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है हमारे लिए। समझ में आई बात? इसको कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए क्या है? मुश्किल बात है। क्यों सर? क्यों? ये देख इसका शेप कैसा है? कैसा शेप है इसका? वी शेप है इसका, ठीक है? और ये जो बेल्ट हम लोग ने देखे इसका शेप कैसा है देखो, फ्लैट है, ठीक है? जरा अभी सोच के बता, कौन बोला ये कि ये दोनों में से कंस्ट्रक्ट करना किस क्या आसान, कौन सा बेल्ट है? किस बेल्ट को आसानी से बनाया जा सकता है? यस, फ्लैट को। फ्लैट को बनाया जा सकता है ना? यस, तो वही बोल रहा हूँ मैं। वी बेल्ट को बनाना मुश्किल है और फ्लैट बेल्ट को बनाना आसान है, ठीक है? मतलब इसकी वी बेल्ट की पुली भी देखो, थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट रहता है, बराबर है? और फ्लैट बेल्ट की पुली कैसी रहती है? प्लेन रहती है ऊपर से, अभी मैं बना के बताया था आपको, ऐसी रहती है, तो उसको बनाना आसान रहता, ठीक है? तो ये जो है इसके एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है? यस, और ये वी बेल्ट जो है ना, ये इसका एक और डिसएडवांटेज क्या रहता मालूम है? ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रहते हैं ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब दो शाफ्ट, ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है? ये अगर कम है ना तो ही सूटेबल है ये बेल्ट, ठीक है? इज लेस मतलब अगर शाफ्ट, दोनों शाफ्ट के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर जो है वी बेल्ट सुटेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है कि वहां पर मिस अलाइनमेंट रहेगा वो शाफ्ट में, ठीक है? और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है कि वहां पर वाइब्रेशंस भी ज्यादा होएंगे, ठीक है? जो कि ये बेल्ट नहीं झेल सकता उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, अदरवाइज वो क्या होएगा, साइड से ऐसे ब्रेक होना स्टार्ट होएगा वो, ठीक है? उसके अंदर फटीग आ जाएगा, ठीक है? ये एक जो है डिसएडवांटेज फ्लैट बेल्ट का, सॉरी वी बेल्ट का रहता है, ठीक है? लेकिन स्लिप टोटली एलिमिनेट हो गई भाई यहाँ पर। इसी तरह से जो टूथ बेल्ट है, ठीक है, इसको टाइमिंग बेल्ट भी बोलते हैं अपन, ठीक है? इसका जो है देखो पुली कैसा रहता है इसका, इसके पुली पर जो है भी ऐसे तीत बने हुए रहते हैं, ठीक है? और जो है इसके ऊपर इस तरह से बेल्ट ये लगा हुआ रहता है, ठीक है? कोई बता सकता है क्या रीजन रहेगा ये टाइप का बेल्ट बनाने का? हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए सर। हाँ, और इस टाइप के बेल्ट में देखो क्या मेन एडवांटेज है मालूम है? सरफेस कांटेक्ट बहुत बढ़ गया यहाँ पे, देखो सब लोग, बढ़ा क्या नहीं? यस सर। सरफेस कांटेक्ट मतलब क्या? बेल्ट और यस पुली सर। के बीच में का जो कांटेक्ट है वो एकदम सब में ज्यादा जो है ये बेल्ट देगा, देखो तुम लोग, ठीक है? वी बेल्ट से भी ज्यादा जो है सरफेस कांटेक्ट ये बेल्ट देगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर भी नो स्लिप, ठीक है? यस, अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम रहना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है? ये बेल्ट भी मिस अलाइनमेंट को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये हम लोग ने कुछ टाइप्स ऑफ बेल्ट देखे। 100% ये टाइप्स ऑफ बेल्ट के ऊपर आप लोग का एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है?
फाइनल एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। यस, ये चैप्टर जैसे खत्म होता है ना, वैसे मैं इसके ऊपर एक टेस्ट लूंगा आप लोग का, ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट मेरे पास एक ये है, कंपैरिजन। दिखता आप लोग को ये? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का जो है एक तरह का कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मैं नोट्स में डालूंगा, आप लोग जो है नोट्स से इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग ने अभी डिस्कस किए हैं उसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा भी पॉइंट्स इसमें हमको दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का कंपैरिजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने नोट्स में एक और चीज़ भी शेयर किया हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर है ना बहुत पूछता था भाई, हमारे थ्योरी पेपर में ना बेल्ट के बारे में बहुत पूछता था, ठीक है। तो ऐसा भी आपको पूछ सकता है, वी बेल्ट के एडवांटेजेस क्या है ओवर फ्लैट बेल्ट, है ना। और आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे नीचे, समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं? एडवांटेजेस ऑफ वी बेल्ट, वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट, ऐसा आपको पूछा रह जा सकता है। और ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए रह सकते हैं नीचे, ठीक है। ओके, ऐसा पूछ सकता है विच इज नॉट, है ना, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। नॉट एन एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट, ऐसा पूछ सकता है। आपको कुछ भी जो है एडवांटेजेस लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, एक उसके अंदर डिसएडवांटेज रहेगा, उसको आप लोग को फाइंड आउट करके मार्क करने का एमसीक्यू में, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है वो, ठीक है। पूछेगा तो जरूर भाई, क्योंकि मैं आपको जो है पिछले जिस तरह के पेपर बनते थे उसके रेफरेंस से अगर मैं आप बात करूँ, ठीक है, तो काफी जो है इसके चांसेस है कि पूछेगा, ठीक है। ओके, यस। अच्छा, ये भी देख लेते हैं हम लोग, एडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव, ठीक है। बेल्ट ड्राइव के क्या एडवांटेज है, ठीक है, अगर कंपेयर करें हम लोग बाकियों के इससे, चेन ड्राइव से और गियर ड्राइव से, तो क्या एडवांटेजेस हम लोग को मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, आप लोग ये खुद से भी पढ़ के ना समझ सकते हो, इतनी आसान लैंग्वेज में जो है ये नोट्स में दिया हुआ है। और ये इतना इजी टू इमेजिन है ना कि बेल्ट ड्राइव के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। यस, क्या रहता है, देखो बेल्ट ड्राइव है ना कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब चेन ड्राइव गियर ड्राइव से है ना कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम कॉस्ट में जो है काम हो जाता है बेल्ट ड्राइव, ठीक है। काम कम कम कॉस्ट का रहता है वो, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती, मतलब जो पावर ट्रांसमिशन का रेशियो रहता है ड्राइविंग से ड्रिवन तक का, वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। दे आर सिंपल टू यूज, है ना, एकदम सिंपल है भाई, चेन्स और गियर ड्राइव के कंपैरिजन में ये एकदम सिंपल है, ठीक है। यस, बेल्ट ड्राइव डज नॉट रिक्वायर ए पैरेलल शाफ्ट, है ना, जैसे कि मैं आपको बताया था, है ना, मिस अलाइनमेंट अगर है तो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं बेल्ट ड्राइव, है ना, ये कुछ कुछ हद तक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। यस, इनका मेंटेनेंस भी कम रहता है ना, इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब एकदम सिंपल है, तो इनका मेंटेनेंस भी कम रहता है, ठीक है। यस, दे कम विथ ओवरलोड एंड जैम प्रोटेक्शन, ठीक है। यस, अगर ओवरलोडिंग का कुछ इश्यू होता है या अगर जैम वगैरह तो होता ही नहीं है बेल्ट, ठीक है, तो जो है उसका एक हमारे पास एडवांटेज रहता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इसके सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं एडवांटेजेस लिखे हुए, ठीक है।
तो आप लोग जो है इनको पढ़ के जो है समझ सकते हो यहाँ पर। इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे है, बेल्ट ड्राइव के क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, ठीक है? अच्छा, यस, बेल्ट ड्राइव्स आर नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट बोले तो छोटा रहना, ठीक है? तो ये छोटा नहीं है, अपने को क्या करना पड़ता है बेल्ट ड्राइव में, पुली लगानी पड़ती है ऊपर, बराबर है ना? ठीक है? और बेल्ट पास करना पड़ता, तो इसके लिए अपने को डिस्टेंस चाहिए भाई थोड़ा बहुत, है ना? इसी तरह से अगर गियर्स है, तो गियर्स जो है वो कम डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे में मैश हो गए रहते हैं, है ना? तो अपने को कम डिस्टेंस लगता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है दीज़ ड्राइव्स आर नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है? मतलब इनको डिस्टेंस चाहिए भाई हमको, ठीक है? हाँ, ये देखो इनकी स्पीड लिमिटेड रहती, ज़्यादा स्पीड पे अपन नहीं चला सकते, ठीक है? कंपेयर टू अदर मोड ऑफ पावर ट्रांसमिशन इनकी जो है लाइफ कम रहती, ठीक है? लाइफ कम रहती, मतलब ज़्यादा जल्दी खराब हो सकते हैं, ठीक है? रिजॉइन करो ज़रा सब लोग, हाँ? सब लोग मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस Yes, सर। sir. यस हाँ, सर, आ रही है। सब लोग रिजॉइन करना इस लेक्चर को। तो इसी तरह से ये आसान है, इसको जो है आप लोग सिर्फ पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? इनको आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा, ठीक है? यस। लेक्चर रिजॉइन करो थोड़ा 5 to 10 मिनट्स हम लोग और लेंगे।